जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। हमारे आदरणीय राम कथा के तो महाभागी श्रोताओं, आप सबको राम कथा के लिए राम राम करके स्वागत करता हूँ। तो प्रेम से बोलिए श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। आप लोग सुन रहे थे शिवजी पार्वती जी को जो कह रहे थे, हे पार्वती, मैंने तुमको जो राम कथा अत्यंत गुह्यतम बात सुनाया, किस किस को नहीं सुनाना चाहिए ये आपको बता चुका हूँ। अब सुनिए किसको बताना चाहिए। तो शंकर भगवान जी कहते हैं, हे पार्वती, राम कथा के वही लोग अधिकारी है। कौन सा लोग? ना जिनको सतसंगति अत्यंत प्रिय हो, ये अधिकारी है। ये है प्रथम लक्षण। द्वितीय में इनके गुरु चरण में प्रेम हो और गुरु से उपदेश पाए हो, गुरु के चरण में प्रीति रखते हो, नीति में निपुण हो, नीति में चलते हैं और अनीति नहीं करते हैं। तो और रघुनाथ जी भी प्रिय हो। ये चार जिनका लक्षण है उनको सुनाना चाहिए और ये राम कथा के अधिकारी है। देखो, जिनमें सत्संग, जिनका जो सत्संग में प्रेम हो, नीति निपुण भी हो, गुरु के चरण में भी प्रेम हो, लेकिन राम चरण में प्रेम नहीं, तो इनको रामायण सुनाने से क्या फायदा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। इसलिए जिनको रघुनाथ जी प्राण प्रिय हो उसको ही सुनाना चाहिए। और रामचरित मानस ये सदा जो सुनते हैं, ये रामचरित मानस का अधिकारी है। रामचरित मानस का ये अधिकारी है जो सब दिन सुनते हैं। सदा सुनहि सादर नर नारी, सदा सुनहि सादर नर नारी, तेई सुरवर मानस अधिकारी। मानस सरोवर का ये अधिकारी होता है, ऑफिसर, सुपरवाइजर। इसके अंदर में माली आदि रहते हैं, तो ये अधिकारी है।
सदा सुनहि सादर नर नारी, तेई सुर बर मानस अधिकारी। तो मानस सरोवर में स्नान करना चाहिए। तो स्नान करने के लिए क्या किया जाता है? जो मानस सरोवर में सत्संग करता है, इसका स्नान हो जाता है। रामचरितमानस सरोवर में इनका स्नान हो जाता है। जो नहाई चह यही सर भाई, सो सतसंग करहूं मन लाई। सत्संग को मन लगाकर करना चाहिए। ऐसा बैठने से नहीं होगा, मन लगाकर सुनना चाहिए। अर्थात ये लोग अनधिकारी है, जो श्री रामचंद्र जी का सचराचर स्वामी श्री रघुनाथ जी का भजन नहीं करते और जो मन लाकर सुनते नहीं हरि लीला को, और ये अधिकारी नहीं है। वो लोग है अधिकारी जिनको जाहि प्राण प्रिय श्री रघुराई, जाहि प्राण प्रिय श्री रघुराई। और अधिकारी कौन होते हैं? ना सदा सुनहि सादर नर नारी। ऐसे अधिकारी लोगों को विशेष सुख मिलता है। ऐसे अधिकारी लोगों को राम कथा सुनकर विशेष सुख मिलता है, जिनको श्री रघुनाथ जी प्राण प्रिय है। जैसे अपना प्रिय का संदेश को हम कान देर कर सुनते हैं। हमारे प्रिय का संदेश अगर कोई लाता है तो मैं उसे आदर करके कान देर कर सुनते हैं। ऐसे जिनको श्री रामचंद्र जी प्रिय है, वक्ता को आदर करके उनके वचन को कान देर कर सुनते हैं, क्योंकि ये हमारे प्यारे श्री राम जी का संदेश लेकर आया है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। ताकहूँ यह विशेष सुखदाई, ताकहूँ यह विशेष सुखदाई, जाहि प्राण प्रिय श्री रघुराई, जाहि प्राण प्रिय श्री रघुराई। देखिए प्रियतम का संदेश। एक उदाहरण आप जानते हैं। विश्वामित्र मुनि आए थे राम लक्ष्मण को यज्ञ रक्षा करने के लिए ले गए। यज्ञ रक्षा में असुरों के साथ युद्ध करना पड़ता है और राजमहल में रहने वाले ये मुनियों के स्थान में फल मूल खाकर रहेंगे। जो रथ में विचरने वाले ये पैदल चलेंगे और राक्षसों के साथ युद्ध करना ये बड़ा विपज्जनक काम है। ऐसे काम के लिए ले गए विश्वामित्र जी दशरथ से राम लक्ष्मण को ले गए। इनका यज्ञ रक्षा हुआ, ताड़कावध हुआ, सुबाहु मारीचवध हुआ, अहल्यावतार हुआ। इसके बाद ये जाते हैं जनकपुरी में। जनकपुरी में भी सीता स्वयंवर में श्री रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़ा। राम भंजी धनु राम
श्री रामचंद्र जी ने धनु भंग करके राम बरी सिय भंज्यऊ चापा, राम बरी सिय भंज्यऊ चापा। रामचंद्र सीता जी को वर्णन किया चाप भंग करके शिवधनु। तो इनका विवाह तो एक मत में हो गया, प्रतिज्ञा विवाह हो। जो सीता जी जो शिवधनु तोड़ेगा ये सीता जी इनको अर्पण किया जाएगा, ऐसा जनक जी का प्रतिज्ञा था। तो इस हिसाब से राम सीता का विवाह हो गया। फिर वंशानु नियम को मानना चाहिए, लोक रीति को मानना चाहिए। इसीलिए एक दूत को भेजा गया, एक दूत को भेजा गया कहाँ? अवधपुर जनक जी के ये दशरथ जी के पास। तो ये दूत ने द्वारपाल को कहा, मैं जनकपुर से आया हूँ दूत, और श्री राम लक्ष्मण के संदेश लेकर आया हूँ। श्री राम लक्ष्मण के संदेश लेकर आया हूँ, ये बात तुम बता दो राजा को। तो राजा जब सुने, अरे इतना दिन तक मेरे पुत्र का कोई खबर नहीं था, मेरे प्रियतम पुत्र, और ये असुर वध करने के लिए इनको मुनि ले गए थे, तो क्या समाचार लाया है। अत्यंत आतुर हो गए और ये दूत को बुलाए। कौन बुलाए? ना चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ जी इतना बड़े, और इनको पास में बैठाया और पीठ में हाथ देकर कहा, अरे भैया क्यों इतना प्यार हो रहा है इनको? ये भैया कहाँ से हो गए? ना श्री राम जी के संदेश लेकर आया है, इसलिए ये बहुत प्यारा है, इसीलिए इसको स्नेह से भैया संबोधन करते हैं। भैया कहूँ कुशल दो बारे, बारे मेरे दो बालक का कुशल सुनाओ। भैया कुशल कहूँ दो बारे, तुम्हनी के निज नयन निहारे, तुम्हनी के निज नयन निहारे। देखिए प्रियतम का संदेश सुनने के लिए कितना आतुर होना चाहिए। दूत को श्री राजा दशरथ पूछते हैं कि तुम अब जो कहना चाहते हो अपने आंखों में देखा है या किसी से सुनकर मुझे तुम बता रहे हो? ये बात पहले बताओ। तुमनी के निज नयन निहारे, क्या तुम राम लक्ष्मण को देखा है सकुशल में? बोले रामचंद्र, तुम अच्छी तरह से उनको देखा? देखो एक है श्यामल वर्ण और दूसरा है गौरवर्ण। श्याम गौर कोमल दो भ्राता, श्याम गौर दो भ्राता भी बहुत मिल सकते हैं, लेकिन इनका नाम है राम और लक्ष्मण। अच्छा, राम लक्ष्मण ऐसे भी बहुत कुछ लोगों भी ये जिनका ये नाम भी होगा, इनका नहीं। देखो राम लक्ष्मण को सच्चा पहचानने के लिए इनके साथ कौशिक मुनि चाहिए।
विश्वामित्र जी इनके साथ है। तो ये राम जी का सच्चा पहचान है। बय किशोर, देखो इनका किशोर वयस है, बस 14, 15, 16 इतना ही होगा। बय किशोर कौशिक मुनि साथा। देखो प्रियतम का संदेश सुनने के लिए इतना आतुर होना चाहिए। मेरे प्रियतम श्री रामचंद्र जी का संदेश लेकर ये आए हैं और हमें सुनना है। तो ऐसा शंकर भगवान पार्वती जी को कहते हैं क्या, जाहि प्राण प्रिय श्री रघुराई। प्राण प्रिय श्री रघुराई, देखिए ये भी इस उदाहरण में है। विश्वामित्र मुनि दशरथ जी के पास आए राम लक्ष्मण को लेने के लिए। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि हे राजा दशरथ, आप तो धर्मात्मा है, मेरे यज्ञ रक्षा के लिए कुछ सहायता कीजिए। तो दशरथ जी राजी है, ठीक है जितना सहायता चाहिए। अर्थात यज्ञ के लिए क्या चाहिए, घी, धन इत्यादि तो चाहिए। ठीक है सब कुछ दे दूंगा, अन्न। ऐसा मन में सोचा और कहा कि ठीक है यज्ञ के लिए मैं सब कुछ सहायता करूंगा। तो आप क्या मांगते हैं? तो विश्वामित्र जी कहते हैं मुझे राम लक्ष्मण चाहिए, असुरों यहां उपद्रव कर रहे हैं और ये धनुधारी राम लक्ष्मण वहां यज्ञ का रक्षा करेंगे। यह सुनते ही दशरथ महाराजा बड़ा सोच में पड़ गए। तो दशरथ महाराज जी कहते हैं देखो सबका देह और ये देह सबको अत्यंत प्रिय होता है और इससे प्रिय होता है प्राण। ये सबके लिए समान है। अगर आप मेरा देह मांगते तो मैं आपके साथ जाकर असुरों के साथ युद्ध करके अपने शरीर का बलिदान कर सकते हैं और प्राण भी दे सकते हैं। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सौ मुनि देहु निमिष एक मांगी। आप मांगने के लिए दे रहे, मैं ये दोनों को दे सकता हूं, देह और प्राण। और देखिए मुनि जी, मेरा 4 पुत्र है, सब पुत्र मेरे प्राण के समान है, प्राण के समान प्रिय है, लेकिन प्राण से भी अधिक प्रिय है राम। उसको मैं नहीं दे सकता। प्राण तो दे सकता, अर्थात 3 पुत्र को दे सकता, लेकिन राम को नहीं दे सकता। सब सुत मोहि प्रिय प्राण की नाई, सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं
बनी ही गोसाई, ये गोसाई मैं राम जी को दे नहीं सकता। तो राम जी प्राण से प्रिय है, दशरथ जी के उदाहरण से राम जी प्राण से प्रिय है, प्राण से भी अधिक प्रिय। प्राण प्राण के जीव सुख के सुख धाम, ये है राम। शंकर भगवान जी कहते हैं जाहि प्राण प्रिय श्री रघुराई, इनको विशेष खुशी लगेगा क्योंकि इनकी इसमें इनका प्रियतम श्री राम जी का संदेश आ रहा है। जाहि प्राण प्रिय श्री रघुराई, ता कहाँ यह विशेष सुखदाई। जिनको राम प्राण के समान प्रिय है, इनको तो सुख लगता है, लेकिन प्राण से भी अधिक प्रिय जिनको है राम जी, इनको विशेष सुख मिलता है। जाहि प्राण प्रिय श्री रघुराई, ता कहूँ यह विशेष सुखदाई। तो अभी किसको सुनाना नहीं चाहिए और किसको सुनाना चाहिए राम कथा, ये गुप्त रहस्यतम बात, ये बात शंकर भगवान जी ने कहा। अभी सुनाता है कि राम कथा सुनने में क्या फायदा मिलता है, इसका फल क्या मिलता है जो राम कथा को सुनता है। तो इसमें ये कहते हैं राम कथा सुनने में रामचरण में प्रेम मिलता है, और दूसरा लाभ है मोक्ष प्राप्ति होता है, निर्वाण मिलता है। तो ये राम कथा सत्संग में ही मिलेगा। तो इनको मन लगाकर सत्संग करना चाहिए। इससे ये चुन ले, मुझे मोक्ष चाहिए, निर्वाण चाहिए या रामचरण में प्रेम चाहिए, दोनों में एक मिल जाएगा अवश्य। जो रामचरण में प्रेम अथवा निर्वाण, मोक्ष, निर्वाण अर्थात मोक्ष जिनको चाहा, वो उस कथा रूपी अमृत को पान करे। राम कथा ये साधारण बात नहीं है, ये अमृत है, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय रस लेना। बोले श्याम रामचंद्र की। तो ये कथा रूपी अमृत को भाव सहित पान करना चाहिए, प्रेम और श्रद्धा युक्त होकर पान करना चाहिए। तो कैसे पान करिए? अगर कोई पानीय पदार्थ हो तो हम ग्लास में पी सकते हैं, लेकिन कथा को कैसे पान करेंगे? कथा को पान करने के लिए भी एक दोना चाहिए, जिस दोने में भरकर, कौन सा कान है हमारे दोना, इसमें राम कथा को भरकर पीना चाहिए। राम कथा अमृत को पिया जाता है कान के दोने के द्वारा। राम चरण रति जो चह, राम चरण रति जो चह, अथवा पद निर्वाण, अथवा पद निर्वाण, भाव सहित सो यह कथा, करऊं श्रवण पुट पान, करऊं श्रवण पुट पान। देखिए,
दो चीज मिलेगा, मुक्ति मिलेगा, निर्वाण मुक्ति, कैवल्य मुक्ति मिलेगा, और राम चरण में भक्ति मिलेगा। कौन सा चुनेगा? कौन सा आप चुनेंगे? देखिए, जो सांख्य योग के प्रेमी है, सांख्य योग जो गीता में कहा गया है 2 अध्याय, जो सांख्य योग के प्रेमी है, इनको निर्वाण मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए। और जो 12 अध्याय भक्ति योग का लोग है, भक्ति जोगी, भक्त जोगी है, इनको चाहिए रामचरण में प्रेम। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। और ये सगुण उपासक भक्त जोगी, ये 10 अध्याय भक्ति जोगो, ये इसका जो पालन करते हैं, ये सब सगुण उपासक है। ये सगुण उपासक मुख्य नहीं चाहते, मुख्य नहीं चाहते, कुछ नहीं चाहते, इनको कुछ भी जरूरत नहीं है। अर्थ धर्म काम मुख्य कुछ भी इनका जरूरत नहीं। देखिए भरत जी क्या कहते हैं, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहु निर्माण, गति न चाहु निर्माण, जन्म जन्म रति राम पद। क्या चाहिए? जन्म जन्मांतर में राम पद में प्रेम चाहिए, हमें मुख्य नहीं चाहिए। हमें जन्मते रहे मरते रहेंगे, और इन सब में, सब शरीर में हमें राम भक्ति रहे, राम चरणार बिंद में अनुराग रहे, सेव्य भाव। भक्ति अर्थात भजन, भजन अर्थात सेवा। हम राम जी की सेवा करेंगे, इनका किंकर होकर सदा रहेंगे। हमें कैंकर्य चाहिए, तो ये लेते नहीं, कुछ भी लेते नहीं। तो श्री राम जी इनको कुछ न लेने वाला को क्या करेंगे? ये तो भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं। अगर हम किसी को भी सेवा करें तो ये हमें कुछ देना ही चाहेंगे और देंगे, और ये सोचेंगे कब ये कुछ मांगेंगे और हम देंगे। लेकिन भक्त निष्काम से तो, भाव से तो प्रेम करते हैं, कुछ मांगते नहीं। तो भगवान क्या करते हैं? जान शिरोमणि कौशल राऊ। अगर हम साधारण मनुष्य का ऐसा बात है, तो हमारे जान शिरोमणि कौशल राजा श्री रामचंद्र जी का भाव कैसा न होगा? जो कुछ भी नहीं मांगते उनको ये भक्ति देते। बोले श्याम रामचंद्र की। सगुण उपासक मोक्ष न लेही, सगुण उपासक मोक्ष न लेही, तीन कहु राम भगति निज देही, तीन कहु राम भगति निज देही। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। तो राम चरण रति जो चह, अथवा पद निर्वाण, भाव सहित सो यह कथा, करऊं श्रवण पुट पान, करऊं श्रवण पुट पान। भगवान कहते हैं गीता में, ऐसा जो मेरे में मन लगाता है, मैं उनको बुद्धि योग देता हूँ, विवेक देता हूँ,
तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। ये मुझे प्राप्त कर लेगा, मैं उनको ऐसा बुद्धि योग दूंगा कि जिनको कुछ भी नहीं चाहिए, अगर कुछ कर्म किया तो ये सब कर्म मुझको समर्पण कर देते हैं। इनको भी, अर्थात जत करोसि जदस्नासि जत जुह्यसि ददासि यत यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। जो कुछ करते हो ये मुझे अर्पण करते हो, ऐसा जो करते हैं इनको भी मैं ये मृत्यु संसार सागर से पार कर देता हूँ। तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मया वेशित चेतसां मया वेशित चेतसां। श्री भगवान कहते हैं मते मन दे, मुझे मन दे दो, बुद्धि दे दो। मयेव मनोआधस्तु मयि बुद्धि निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री सीताराम अर्पणमस्तु।